वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 11 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाओतोंग ऑफिस में आके रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देती है, लेकिन उसकी बॉस एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वापिस आ जाना। तभी जियान भी वहाँ आ जाता है। शाओतोंग की बॉस उसे बता देती है जियान मेरा बेटा है। जियान शाओतोंग से पूछता है कुछ हुआ है क्या। शाओतोंग बोलती है अब से मैं करियर और फ्यूचर पर फोकस करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में जियावी शाओतोंग से मिलने आता है। जियावी उसे सॉरी बोलता है, उसने उसकी फीलिंग को नेग्लेक्ट किया था। जियावी बोलता है मैं बदलने का पूरा ट्राई करूंगा। शाओतोंग बोलती है कभी भी प्यार में किसी और के लिए खुद को बदलना सही नहीं है, हमारा साथ यहीं तक था। शाओतोंग रोते हुए बोलती है मैं जितना टाइम तुम्हारे साथ थी बहुत खुश थी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, पर अब हमें अलग होना होगा। उसके बाद शाओतोंग वहाँ से चली जाती है। शाओतोंग जियावी को उसका गिफ्ट किया हुआ ब्रेसलेट वापस कर देती है। जियावी को कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। ब्रेकअप के बाद शाओतोंग मूवी देखने आई हुई थी। शाओतोंग याद करती है कैसे उसे जियावी लास्ट टाइम मूवी दिखाने ले आया था। ने बोला था अगर तुम्हें रोने का मन करे तो रो सकती हो, कोई तुम्हें यहाँ जज नहीं करेगा। शाओतोंग जियावी को वहाँ देख लेती है और उसे कॉल कर बोलती है मेरी एब्सेंस में तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। जियावी उसे वहाँ देखने लग जाता है, पर शाओतोंग छुप जाती है। नेक्स्ट डे जियावी को करी और जिनजिन से पता चलता है शाओतोंग ने ऑफिस में रिजाइन कर दिया है। जियावी अपनी लाइफ को पहले की तरह बनाने का ट्राई करता है, पर उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। जियावी शाओतोंग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। शाओतोंग भी अपनी परेशानी को दूर करने के लिए रनिंग करने आती है। जियावी उस पर दूर से अपनी गाड़ी से नजर रखे हुए था। जियावी खुद शाओतोंग को देखने के लिए आया था, पर अपने डॉग पोलो को बोलता है तुम हो ना वो जो शाओतोंग को देखने चाहते थे। जियावी का काम में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता। शाओतोंग ने कहा था उसे उसके बगैर भी खुश रहना है, पर जियावी को शाओतोंग के बगैर कुछ भी सही नहीं लग रहा होता। जियावी जिन्यू के साथ हॉस्पिटल में आया हुआ था। जिन्यू जियावी की सिचुएशन को समझ रही होती है, इसलिए वो जियावी को बोलती है तुम्हें उसे जाकर मनाना चाहिए, जरूर कोई वजह होगी और वो वापस आ जाएगी। जियावी बोलता है मैं उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। शाओतोंग ने फिर से एक बार हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। शाओतोंग जिन्यू का केस हैंडल तो कर रही थी, पर वो जिन्यू से डायरेक्टली मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसे दोनों के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती। जियावी और शाओतोंग एक दूसरे को लिफ्ट में देख लेते हैं। जियावी उससे बात करना चाहता था, पर शाओतोंग उसे इग्नोर कर चली जाती है। जिन्यू शाओतोंग को मिलने चाहती है, वो अपने केस में इतनी हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। शाओतोंग की बातों से जिन्यू को पता चल जाता है उसके दिल में अभी भी जियावी है। शाओतोंग पूरा टाइम जियावी के लिए ही वरीड थी। शाओतोंग को लग रहा था जिन्यू और जियावी साथ में है, इसलिए जिन्यू से जियावी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है। जियावी और जिन्यू साथ में डिनर में आए हुए थे। जिन्यू जियावी से बोलती है उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी लाइफ में फिर से एंट्री मारने की। जिन्यू बोलती है शाओतोंग 2 दिन के सेमिनार के लिए बाहर जा रही है, अब तुम सोचो इस मौके का फायदा कैसे उठाना है। शाओतोंग अपने सेमिनार के लिए चली जाती है। शाओतोंग के ग्लासेस टूट जाते हैं। शाओतोंग को कोई आके उठाता है। शाओतोंग उसे बोलती है मुझे दूर का दिखाई नहीं देता, क्या आप मुझे रूम तक ले जा सकते हो। वो इंसान उसे रूम तक ले जाता है। शाओतोंग उसे थैंक यू बोलती है। ये अनजान आदमी और कोई नहीं जियावी ही होता है। नेक्स्ट डे शाओतोंग होटल के टूर के लिए जाना चाहती थी, पर वेटर बोलता है सारी बुकिंग हो चुकी है। ये जानने के बाद जियावी शाओतोंग को अपनी जगह दे देता है। शाओतोंग जियावी को देखकर सोचती है कि बहुत अलग दिख रहा है और इसका वजन भी कम हो गया है और यहाँ क्या कर रहा है। जंगल में शाओतोंग फोटो ले रही होती है, तभी उसे जियावी दिख जाता है। शाओतोंग जियावी से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियावी बोलता है मैं एक इवेंट के लिए साइट देखने आया था। शाओतोंग वहाँ से जाने लगती है, तभी वो गिरने वाली होती है। जियावी उसे पकड़ लेता है। शाओतोंग को छोटी सी चोट आई थी, लेकिन जियावी उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है। शाओतोंग उसे समझाती है छोटी सी चोट है, इतनी बड़ी भी नहीं है, फिक्र मत करो। चोट आने की वजह से शाओतोंग अपना काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए जियावी उसके काम में हेल्प करने लग जाता है। जियावी उसका काम खत्म कर अपने कमरे में आ जाता है। जियावी शाओतोंग को मैसेज करता है। शाओतोंग उसे रिप्लाई करती है और बाद में सोने का बहाना कर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओतोंग होटल की बालकनी से सनराइज देखने के लिए जाती है। जियावी वहाँ पहले से ही था। शाओतोंग को एहसास होता है उसके साथ जो भी अनयूजुअल चीजें हो रही थी वो जियावी कर रहा था। शाओतोंग बोलती है मेरे मर्फी लॉ के हिसाब से सनराइज मुझे नहीं दिख पाएगा। जियावी बोलता है अगर आज तुम्हारा मर्फी लॉ काम नहीं करा तो आज से कभी भी अपनी किस्मत को ब्लेम नहीं करोगी। शाओतोंग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। सनराइज हो जाता है। जियावी पूछता है क्या तुम अभी भी अपने स्टूपिड से मर्फी लॉ पर बिलीव करोगी। शाओतोंग उसे कोई भी आंसर नहीं देती, वह सनराइज के नजारे को एंजॉय करती है। जियावी शाओतोंग वापस आ जाते हैं। जियावी के ख्यालों में अभी भी शाओतोंग चल रही होती है।
इसी वजह से जियावी से पोलो ही गुम हो जाता है। जियावी उसे चारों तरफ ढूंढने लग जाता है। जियावी शाओतोंग को भी इन्फॉर्म कर देता है। शाओतोंग बहुत परेशान होकर वहाँ आ जाती है और बोलते डॉग के सुनने की पावर इंसान से ज्यादा होती है। अगर वो अपनी फेवरेट साउंड सुनेगा तो आ सकता है। शाओतोंग जियावी को घर से ब्रेसलेट लाने को बोलती है। जियावी पॉकेट से ही ब्रेसलेट निकाल कर दे देता है, यानी वो उस ब्रेसलेट को हमेशा अपने पास रखता था। शाओतोंग और जियावी पोलो को ढूंढने लग जाते हैं पर पोलो कहीं भी नहीं मिलता। जियावी शाओतोंग को इतना परेशान देखने के बाद उसे गले लगा लेता है और बोलता तुम इतनी परेशान मत हो, तुम घर चली जाओ, पोलो मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। शाओतोंग घर चली जाती है। सियान उसके घर आया हुआ था। शाओतोंग की मोम की तबीयत खराब हो गई थी। सियान ने सिचुएशन को संभाल लिया था। शाओतोंग को परेशान देखने के बाद जियान उसे समझाता है तुम्हें इतना खराब फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम अपनी मोम की तबीयत खराब के टाइम यहाँ नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनलकी हो। हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना बंद कर लो। जियावी के फ्रेंड्स को शाओतोंग और उसके ब्रेकअप के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो लोग जियावी से मिलने आ जाते हैं। वो लोग साथ में बैठकर बियर पीने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शाओतोंग को याद आता है पोलो अब तक मिला नहीं है। जियावी कितना परेशान होगा। शाओतोंग उसके ऑफिस जाती है, वो वहाँ नहीं होता। शाओतोंग उसके घर जाती है, जियावी वहाँ भी नहीं होता। जिसके बाद शाओतोंग परेशान होकर बैठ जाती है। तब जियावी आता है और वो शाओतोंग से सॉरी बोलता है क्योंकि आज वो अपने डैड के घर गया था और उसे अपने नाजायज बेटे होने वाली बात भी पता चल चुकी थी। वो इस बात की वजह से अपसेट जरूर था, पर ये एक ऐसी बात थी जिसको ना तो वो बदल सकता था, ना उसे याद कर कर अपनी लाइफ को खराब करना चाहता था। इसलिए उसने इस बात को एक बुरा पास मानकर अपने फ्यूचर के लिए सोचना डिसाइड किया है। शाओतोंग जियावी को उसका रिंग देती है और बोलती है मैंने हमेशा यही सोचा था, तब इसका असली ओनर मिलेगा मैं उसे लौटा दूंगी। एक बार फिर से जियावी का दिल तोड़कर शाओतोंग वहाँ से चली जाती है। जियावी को अपने फ्रेंड का कॉल आता है, वही फ्रेंड जिसकी वाइफ बीमार थी। वहाँ शाओतोंग भी साथ में जाती है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है उसका लोंग की वाइफ अदा उसे डिवोर्स देना चाहती है क्योंकि कैंसर की वजह से वो अब जल्दी मरने वाली थी और मरने से पहले वो अपने हस्बैंड को आजाद करना चाहती थी। जियावी का फ्रेंड सालोंग इस बात के लिए रेडी नहीं था और बाद में उसे अपनी वाइफ अदा की खुशी के लिए रेडी होना पड़ता है। रास्ते में जाते टाइम जियावी को पोलो मिल जाता है। ऑफिस में जियावी और उसके फ्रेंड्स अदा और सैलोंग के डिवोर्स सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। डिवोर्स पार्टी के दिन जियावी के दोस्त उसे जिन्यू से मिलवाते हैं। एक्चुअली में डिवोर्स पार्टी मतलब दो अलग हो जाने वाले लोग, यानी जिन्यू और जियावी एक दूसरे से अलग हुए थे, इसलिए ब्राइड मेड के लिए उसके फ्रेंड सैलोंग को और जिन्यू बेस्ट ऑप्शन लगते हैं। सैलोंग के साथ तो जियावी होने वाला था, पर ब्राइड मेड को लेने जाते टाइम जियावी वहाँ शाओतोंग को देख लेता है। शाओतोंग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिन्यू बोलती तुम्हारी ब्राइड मेड प्रिटी है ना। जियावी कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसकी नजरें तो शाओतोंग पर से हटी नहीं रही होती। जियावी जिन्यू को बाहर लाके पूछता है ये सब क्या है। जिन्यू उसे बोलती है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए बेस्ट गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगी, शाओतोंग से बेस्ट तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकती। और बोलती है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, जाओ अब इस मोमेंट को एंजॉय करो। उसके बाद जियावी अदा और सैलोंग की डिवोर्स सेरेमनी अटेंड करता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद जियावी और शाओतोंग अपनी फोटो हटाने लग जाते हैं। शाओतोंग बोलती है तुम ये फोटो रख लो। जियावी पूछता है इसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी क्या। शाओतोंग अपना फोन देखते हुए बोलती है मेरे पास इसमें है। जियावी अपनी एजेंसी छोड़ के डैड के साथ जाने वाला था, पर जियावी इसके बारे में शाओतोंग को बताता नहीं है। जियावी के फ्रेंड्स उसके जाने की न्यूज की वजह से बहुत ज्यादा सैड होने लग जाते हैं। जियावी उन लोगों को समझाता है अब से तुम लोगों को अकेले ही इस एजेंसी को संभालना है। शाओतोंग जियान के साथ सर्फिंग में आई हुई थी, पर उसके ख्यालों में जियावी ही चल रहा था। शाओतोंग को अलान से ये पता चल चुका था कि जियावी अपने डैड के साथ जाने वाला है। इस बात की वजह से शाओतोंग बहुत सर्फिंग करती है। जियान उसे आवाज लगाकर बुलाता है और बोलता मुझे पता है तुम मुझे रिजेक्ट करोगी, पर इस बात को मैं बोले बगैर रह नहीं सकता। जियान उसे अपने दिल की बात बताता है, पर शाओतोंग उसे रिजेक्ट कर देती है। जियान बोलता तुम्हें अपने साथ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर सकती हो, जियावी को जाकर रोक लो। उसके बाद शाओतोंग वहाँ से चली जाती है। जियावी के फ्रेंड उसे पूरे रास्ते कॉल पर लगे होते हैं, इसकी वजह से शाओतोंग का कॉल लग नहीं पाता। शाओतोंग उसे बहुत सारे वॉइस मैसेज सेंड करती है। जब शाओतोंग एयरपोर्ट पहुँचती है तब जियावी उसका मैसेज सुन रहा होता है। शाओतोंग जियावी के पास जाके बोलती है मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे मैं खुद को कन्विंस कर सकूं कि मुझे तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना चाहिए। अब मुझ में इतनी हिम्मत आ चुकी है, मैं ये बोल सकती हूँ आई लव यू। ये बोलने के बाद शाओतोंग उसे किस कर देती है। जियावी बोलता है क्या मैं अब जाना कैंसिल कर दूं क्या। शाओतोंग बोलती है नहीं तुम जाओ। उसके बाद ये दोनों स्वीट्स कपल्स की तरह वीडियो कॉलिंग में डेली बात करने लग जाती है। जियावी कुछ वक्त के बाद वापस आ जाता है। शाओतोंग अपने अम्ब्रेले का पानी उस पर गिरा देती है।
वैसे उनकी पहली मुलाकात में चियावी ने उसके साथ किया था। चियावी को देखने के बाद शाओतोंग बहुत खुश हो जाती है और अब ये दोनों खुशी के साथ साथ में रहने लग जाते हैं और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।